क्या बिहार के शिक्षक अभी इस स्थिति में हैं कि वो शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर सके? क्या बिहार के बच्चे उस स्थिति में हैं कि वो शिक्षकों को सम्मान दे सके? और क्या बिहार का ये समाज इस स्थिति पर अभी है कि वो शिक्षकों को जो सम्मान आज तक मिलते आया है बिहार और इस देश की धरती पे वो दे सके? क्योंकि इज्जत ये है कि चुनाव की ड्यूटी में उन्हें लगा दिया जाता है। तमाम पार्टी के नेता जो है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है, वो शिक्षकों की माँ बहन की गालियाँ देते हैं। शिक्षकों की ये इज्जत बिहार में रह गई। जिसको साइकिल का पैसा नहीं मिलता है, 9th क्लास का बच्चा अपने टीचर का कॉलर पकड़ लेता है कि आप साइकिल का पैसा नहीं दिए। मिड डे मील में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, खाना किसी दिन खराब हो जाता है, वो छोटा छोटा बच्चा मैंने देखा है गाँव में गाली देते हैं शिक्षकों को। ये शिक्षकों की इज्जत। नमस्कार, मैं आद्या और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्लेषण। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श सिंह जी मौजूद हैं और आज हम शिक्षकों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि कल शिक्षक दिवस है और बिहार में शिक्षकों की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल ख़राब चल रही है। के पाठक जो है वो आए दिन नए नए जो फरमान है वो लागू कर रहे हैं, जिससे जो शिक्षकों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब होते जा रही है। एक शिक्षक को तो उनके जॉब से निकाल भी दिया गया है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में आदर्श सिंह जी से बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आपका इस मुद्दे पे क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जब कल शिक्षक दिवस है तो मेरे मन में ये आया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे हम बात नहीं करने जा रहे हैं, हम उनके जीवन पे बात नहीं करने जा रहे हैं। बस मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्या बिहार के शिक्षक अभी इस स्थिति में हैं कि वो शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर सके? क्या बिहार के बच्चे उस स्थिति में हैं कि वो शिक्षकों को सम्मान दे सके? और क्या बिहार का ये समाज इस स्थिति पर अभी है कि वो शिक्षकों को जो सम्मान आज तक मिलते आया है बिहार और इस देश की धरती पे वो दे सके? तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आया कि बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कोई सरकार ने वैसा चीज़ ही नहीं छोड़ा है कि शिक्षकों का सम्मान बच सके। हर दृष्टिकोण से शिक्षकों की छवि को धूमिल करने का प्रयास बिहार की सरकार ने की है। हर दृष्टिकोण से शिक्षक जो समाज का हीरो हुआ करता था, उस शिक्षक को विलेन बनाने की कोशिश हुई है। शिक्षक जो इस समाज का नायक हुआ करता था, उस शिक्षक को खलनायक की भूमिका में पेश किया गया है। आप शिक्षकों से खाना बनवाते हैं, आप शिक्षकों से मिड डे मील का निगरानी करवाते हैं, आप शिक्षकों से ड्रेस बंटवाते हैं, साइकिल बंटवाते हैं, तमाम तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो आपने यही छवि धूमिल कर दिया। जिसको साइकिल का पैसा नहीं मिलता है, 9th क्लास का बच्चा अपने टीचर का कॉलर पकड़ लेता है कि आप साइकिल का पैसा नहीं दिए। मिड डे मील में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, खाना किसी दिन खराब हो जाता है, वो छोटा छोटा बच्चा मैंने देखा है गाँव में गाली देते हैं शिक्षकों को। ये शिक्षकों की इज्जत है। शिक्षकों की इज्जत ये है कि चुनाव की ड्यूटी में उन्हें लगा दिया जाता है। तमाम पार्टी के नेता जो है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है, वो शिक्षकों की माँ बहन की गालियाँ देते हैं। शिक्षकों की ये इज्जत बिहार में रह गई है। और शिक्षकों की इज्जत अब ये तक रह गई कि शिक्षक शराब तस्करी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ शराब मिलता है, कहाँ शराब नहीं मिलता है, इस ड्यूटी में लगाया गया। और शिक्षकों की इज्जत इतनी है कि वो सुबह सुबह निकलेंगे और ये देखेंगे कि कौन रोड पर लेटरिन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये स्थिति हो गई है शिक्षकों की। और अब इससे आगे निकलते हुए अब शिक्षक अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते हैं, छुट्टी भी अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं। उनको रक्षाबंधन में भी स्कूल में रहना है, उनको छठ के 2 दिन बाद और 2 दिन पहले भी स्कूल में रहना है, उनको दीपावली में तो रहना है, दशहरा में उनको पूरे दिन नहीं रहना है। उसके अलावा जितिया में जो महिलाओं का पर्व होता है, उसके अलावा पुत्रों के लिए जो पर्व करती है, उसके अलावा पतियों के लिए जो पर्व करती है, जिसमें निर्जला व्रत होता है, उसमें महिला शिक्षकों को स्कूल में रहना है। ये शिक्षकों की दुर्गति हो गई है। ऐसे में आपको लगता है कि बिहार के शिक्षक दिवस मनाने की स्थिति में है, या फिर कोई जाके कहेगा कि हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की आपको बधाई, तो वो बधाई लेने की स्थिति में है क्या? उसको लगेगा कि हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। बिहार सरकार ने मजाक किया है, अब लोग मजाक करेंगे उनसे। हमने कहानियों में सुना है, हमने देखा है, हम लोगों ने अपने पिताओं के कहानी को सुना, अपने जो गार्जियंस हैं उनके कहानी को सुना है कि किस तरीके से उनके ज़माने में शिक्षकों का क्या इज्जत था। हमने देखा है कि आज भी हमने देखा है कि जो रिटायर्ड शिक्षक हमारे गाँवों में, हमारे शहरों में है, उनकी क्या इज्जत होती है। पूरा गाँव उनको मास्टर साहब, गुरु जी कह के बुलाता है। आज भी जब वो निकलते हैं गाँवों में, हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षक रहा है
पुराना जो शिक्षक है वो जब रास्ते से निकलते हैं तो बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं, कोई कुछ गलत उस तरीके का एक्टिविटी कर रहे होते तो वो साइड हो जाते हैं। उतना ही नहीं, जो बड़े लोग हैं, जो नौजवान हो चुके हैं, जो अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, वो भी उन शिक्षकों का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने मुंह से गाली नहीं निकालते, उनके सामने कोशिश करते हैं कि कम से कम सभ्य आचरण किया जाए। तो ये शिक्षकों की इज्जत थी। तो शिक्षकों को कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ बना दिया गया, शिक्षकों को यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना दिया गया, और शिक्षकों से एक तो काम करवा लो, ऊपर से समय पर वेतन नहीं दो। अगर वो मांग उठाते हैं तो या तो लाठी चला दो या फिर उनकी नौकरी ख़त्म कर दो। अब देखिए कि बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम हमें दिया है हमारे संविधान ने, बाबा साहब दे के गए थे, बार बार बाबा साहब की दुहाई दी जाती है। और उसी संविधान को पढ़ाने वाले पहली बार कौन हम लोग को संविधान के बारे में बताता है? शिक्षक बताता है। उसके बोलने के अधिकार को छीन लिया गया है। एक शिक्षक बोला है, रक्षाबंधन के दिन का वो वीडियो वायरल हुआ है, उनकी नौकरी चली गई है। तो क्या इस देश में, क्या इस राज्य में हिटलरशाही चल रही है? जब शिक्षक नहीं बोलेगा, जब शिक्षकों को बोलने का अधिकार नहीं है, तो फिर ऐसे राष्ट्र में, ऐसे राज्य को सोचना चाहिए कि भाई आप सच में सरकार चला रहे हैं या फिर तानाशाही व्यवस्था यहाँ पे कायम कर रहे हैं। जो शिक्षक ये सिखाता है कि गलत के खिलाफ बोलना है, जो शिक्षक ये सिखाता है कि हर आवाज़ को बुलंद करना है, जो शिक्षक ये सिखाता है कि मजबूती में आपको समाज में अगर स्टेबल रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा, उसके मुँह पर ये तो ताला चाबी लगा रहे हैं। के पाठक का फरमान जो है, बहुत लोग बुद्धिजीवी जट टाइप जो लोग होते हैं और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, लिख के रख लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, बल्कि ये शिक्षकों को डराने का साजिश है, ये शिक्षकों को कंट्रोल में रखने का कोशिश है कि अगर ज़्यादा उबाल में रहिएगा, अगर ज़्यादा आवाज़ उठाइएगा तो इतने फरमान आपके लिए जारी कर देंगे, इतने आदेश आपके लिए ला देंगे कि आप मर जाइएगा काम करते करते। आपकी इतनी शक्ति नहीं होगी, आपकी इतनी ताकत नहीं होगी कि आप बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। ऐसे में बिहार के लोगों को सोचना होगा कि शिक्षक दिवस बिहार के लिए नहीं है। ऐसे में सोचना पड़ेगा हमें कि हमारा शिक्षक जो है वो बर्बाद हो रहा है, और जब शिक्षक बर्बाद होगा तो शिक्षा बर्बाद होगी, और जब शिक्षा बर्बाद होगा तो ये राज्य जो है उसका जो आधारभूत संरचना जो है वहीं बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और बिहार जो पीछे जा रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, जो खंडहर हो चुका है बिहार, वो ध्वस्त हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। यही स्थिति है। तो अगर कोई शिक्षक दिवस की बधाई कोई नेता देता है तो लाठी लेकर दौड़ाइए वैसे नेताओं को, क्योंकि वो मजाक कर रहे हैं कि आप एक तरफ शिक्षकों पर लाठी चलाइएगा, दूसरी तरफ आप शिक्षक दिवस की बधाई दीजिएगा। एक तरफ आप शिक्षकों पर फरमान पे फरमान शिक्षकों को निलंबित कीजिएगा, दूसरी तरफ कल पेपर में इश्तेहार छपाइएगा कि राधा कृष्णन जी के जयंती पर शिक्षक दिवस की बधाई, हम शिक्षकों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये मजाक है। तो बिहार के लिए तो मैं नहीं मानता हूँ कि शिक्षक दिवस है, और मैं ये कहता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि बिहार के लोग कल शिक्षक दिवस ना मनाएं। ये मैं मांग करता हूँ। तो अभी हमने आदर्श सिंह जी से शिक्षकों की जो अभी बिहार में स्थिति है इस पर चर्चा की, और साथ ही आए दिन जो के पाठक शिक्षकों को लेकर जो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, इसको लेकर शिक्षकों की जो स्थिति है वो काफ़ी अभी ख़राब चल रही है, उनकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। इस पर हमने, और साथ ही हमने ये भी बात किया कि पहले और अब के टाइम में जो शिक्षकों की जो इज्जत है वो किस तरीके से बदल दी गई है, वो किस तरीके से आजकल के जो छात्र हैं वो शिक्षकों को देखते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। तो ये था हमारा खास शो विश्लेषण। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक धन्यवाद।